हरे कृष्णा। आज वामन देव भगवान का प्राकट्य दिवस है। तो क्यों वामन देव भगवान प्रकट हुए? इसकी कथा इस प्रकार है कि जब देवता और असुरों का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में देवता जीत गए और उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तब देवता स्वर्ग के भोगों में फंस गए और असुरों के गुरु शुक्राचार्य आए, संजीवनी विद्या से असुरों को जीवित कर दिया। असुरों के सम्राट थे बलि महाराज, तो बलि महाराज को भी जीवित किया। फिर शुक्राचार्य ने भृगुवंशी ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विश्वजीत यज्ञ करवाया। उधर देवताओं की शक्ति भोगों के कारण घटती गई और असुरों की शक्ति यज्ञ के कारण बढ़ती गई। उस यज्ञ से अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने युद्ध की सारी सामग्री बलि महाराज को प्रदान की। फिर से बलि महाराज ने अपनी सेना के साथ स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इस बार देवता हार गए और उनको स्वर्ग छोड़ना पड़ा। बलि महाराज स्वर्ग के राजा बन गए। तब इंद्र को रहने का स्थान नहीं मिल रहा था। इस बात से उनकी माता अदिति बहुत दुखी थी। अदिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास जाकर कहती हैं, मेरे पुत्र को उसका राज्य वापस दिलवाओ। कश्यप ऋषि बोले, ये तो भगवान ही कर सकते हैं। अदिति बोली, भगवान कहाँ मिलेंगे? कश्यप ऋषि बोले, उसके लिए तुम्हें पयोव्रत करना होगा। पयोव्रत मतलब दूध का व्रत, दूध पीकर व्रत करना। तब अदिति ने 12 दिन का पयोव्रत किया और तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने कहा, देवी तुम्हें क्या चाहिए? अदिति बोली, मेरे बेटे को स्वर्ग वापस दिलाइए। भगवान ने कहा, बलि को मैं मार नहीं सकता हूँ क्योंकि उसने ब्राह्मणों की सेवा की है। ऐसे बलि को मैं नहीं जीत सकता। तब भगवान ने कहा, इसके लिए मुझे आपका पुत्र बनकर आना पड़ेगा और उस बलि से भिक्षा मांगनी पड़ेगी। तब भगवान ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को मध्याह्न 12 बजे वामन भगवान ने अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। इनका नाम उपेंद्र था, इंद्र का छोटा भाई। वामन देव बोला उनको क्योंकि इनका कद बहुत छोटा था। देखते ही देखते ये 5 वर्ष के हो गए। तभी सूर्य देव प्रकट हुए और इनको गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाया। अदिति ने कोपिन दिया, देवताओं ने छत्र दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, सप्त ऋषियों ने कुशा दिया, सरस्वती देवी ने रुद्राक्ष की माला पहनाई, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, अन्नपूर्णा देवी ने दीक्षा प्रदान की। तब भगवान वहाँ से जाने लगे तो लोगों ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तब वामन भगवान बलि महाराज की यज्ञशाला में पहुँचे। बलि महाराज 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ कर रहे थे। जैसे ही बलि महाराज को पता चला कि मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है, बलि महाराज यज्ञशाला से वामन भगवान के पास गए। उनसे बोला, आज मेरा महान सौभाग्य है, आप मेरे द्वार पर आए हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वामनदेव भगवान बोले, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज बोले, कुछ और मांग लो। तभी गुरु शुक्राचार्य आते हैं और बलि महाराज के कान में कहते हैं, इसको कुछ देना मत, अगर दिया तो आज से मैं तेरा गुरु नहीं। शुक्राचार्य बोले, ये विष्णु है, तेरा सब कुछ छीन लेगा। बलि महाराज बोले, अगर ये भगवान विष्णु हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि भगवान विष्णु मेरे द्वार पर आए हैं। ये इस धन का सौभाग्य है कि वह भगवत सेवा में जाए। बलि महाराज ने संकल्प किया और 3 पग भूमि दे दी। भगवान वामन देव ने अपना विस्तार किया। 1 पग भूमि से नीचे के लोक नाप लिए और दूसरे पग से ऊपर के लोक नाप लिए। वामन देव भगवान बोले, बलि अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि महाराज ने कहा, प्रभु आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। इस प्रकार बलि महाराज ने अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया। भगवान ने कहा, बलि आने वाले मनवंतर में तुम स्वर्ग के राजा बनोगे, तब तक आप सूतल लोक के राजा बनो और मैं तुम्हारे सूतल लोक का द्वारपाल बनूंगा। बलि के समर्पण को देखकर भगवान द्वारपाल बन गए।